हमारे स्पीकर साहब, शादरा के विधायक और हमारे पूरी पार्टी के लिए एक गार्जियन समान रामनिवास गोयल जी, हमारी निगम पार्षद, मेरे साथ खड़े हुए पार्टी के ऑफिस बियरर्स, मेरे सामने बहुत सारी महिला शक्ति, बहुत सारे युवा साथी और बहुत सारे बुजुर्ग हैं। सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आज कैबिनेट मीटिंग थी। कैबिनेट मीटिंग के अंदर आप लोगों की जो सीवर की समस्या है उसके ऊपर फंड देने लंबी खिंच गई, इस कारण मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और आप सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। स्पीकर साहब आपको बता ही रहे थे किस तरीके से 2.5 साल तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब को जेल में रखा गया। जेल में इसलिए रखा गया ताकि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएं, ताकि अस्पतालों के अंदर दवाइयां रोक दी जाएं, ताकि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री होने वाले टेस्ट रोक दिए जाएं। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को 18 महीने जेल रखा गया। क्यों रखा गया? ताकि जो गरीब के बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल रही है, आज प्राइवेट से ज्यादा अच्छे स्कूल सरकारी स्कूल हो रहे हैं, उन सब कामों को रोका जाए, इसलिए मनीष जी को जेल में रखा गया। और उससे भी मन नहीं भरा तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा गया। पीछे से सीवर के काम रोके गए, पानी के काम रोके गए, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, 6-6 महीने तक बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, तीर्थ यात्रा योजना रोकी गई। हर तरीके से कोशिश की गई कि दिल्ली वालों के काम ठप करे जाएं। और क्यों करे जाएं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर 22 जगह सरकार है। कितनी जगह सरकार है? 22 जगह सरकार है इनकी। गुजरात में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आसाम में, सब जगह इनकी सरकारें हैं। और जहां जहां इनकी सरकार है, लोग इनसे पूछते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त बिजली दे सकते हैं तो आप गुजरात में क्यों नहीं देते? जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बना सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप क्यों नहीं बना देते? जब अरविंद केजरीवाल महिलाओं को मुफ्त यात्रा दे रहे हैं तो उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में आप क्यों नहीं दे देते? जब अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मुफ्त दवा, मुफ्त टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग असम में क्यों नहीं दे देते? आप लोग महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे देते? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है। और ताकि ये सवाल खत्म हो जाए, लोग अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की बात करना बंद कर दें, इसलिए सबको जेल में डाल के हर काम को ठप करने की कोशिश की गई। चाहे बिजली के काम हो, चाहे पानी के काम हो, चाहे सीवर के काम हो, चाहे मुफ्त दवा हो, चाहे मुफ्त टेस्ट हो, चाहे महिलाओं की, बुजुर्गों की पेंशन हो, सबको रोका गया। क्योंकि ये लोग ये सारी सहूलियतें अपने राज्यों में नहीं दे सकते, इसलिए जहां मिल रही है उन सहूलियतों को बंद करा जाए, इसलिए ये किया गया। मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। आपने देखा अब सीवर के काम होने शुरू हुए, अब अस्पतालों में दवाइयां दोबारा मिलने लग गई, 6 महीने से रुकी हुई पेंशन दोबारा मिलनी शुरू हो गई और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के कामों को दोबारा से शुरू कराया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है इस बार दिल्ली के चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को जनता चुनेगी तो वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। इसलिए हम सबको मिलके अरविंद केजरीवाल जी को वोट देके दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाना है। बिठाएंगे? तो इसी चीज के लिए हम आज जो है पदयात्रा करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से
भारतीय जनता पार्टी ने हजारों गरीब बच्चों को, बच्चियों को नौकरी से निकाला है। 10,000 आप लोगों के बेटे बेटियां, दिल्ली के बेटे बेटियां बस मार्शल का काम करते थे। 15,000 18,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। महिलाओं को सुरक्षा मिलती थी। इन्होंने उन 10,000 बस मार्शलों को निकाल दिया। आज उनके घर खाना खरीदने के पैसे नहीं, आज उनके पास दिवाली मनाने के लिए दिया जलाने के पैसे नहीं। दिल्ली के अस्पतालों में ओपीडी आईपीडी के कार्ड बनाने वाले हजारों डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। इन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया। आज वो भी भूखे मर रहे हैं। परसों की खबर देखी होगी आपने, दिल्ली महिला आयोग के अंदर 225 महिलाएं थी। पिछले 10-10, 30-30 साल से नौकरियां कर रही थी। वो कौन थी? वो लड़कियां थी जिनके ऊपर कभी एसिड अटैक हुआ तो दिल्ली महिला आयोग ने नौकरी दे दी। किसी का बलात्कार हुआ, उसको दिल्ली महिला आयोग के अंदर नौकरी मिल गई ताकि वो और महिलाओं की मदद कर सके। ऐसी बेसहारा महिलाओं को जिनको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी, परसों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन तक को नौकरी से निकाल दिया, अस्पतालों में निकाल दिया। अब सिर्फ ये चल रहा है कि जिसको हो सके उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। और केजरीवाल जी ने वादा किया है, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और केजरीवाल जी सबको नौकरियां दोबारा वापस दिलवाएंगे, सबको दिलवाएंगे। अब मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और पदयात्रा की जो हम शुरुआत करेंगे और एक नारा लगाएंगे, भारत माता की।